नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेट की परीक्षा को लेकर के। तो अपना मेन जो आज का विषय होगा वो होगा सीजी टेट की परीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीजी टेट की जो परीक्षा है ये 1 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। अब इस परीक्षा में देखा जाए तो यहां से लगभग, अगर इस महीने को निकाल भी दे तो लगभग यहां से 3 महीने का समय बचा है। और आप सभी जानते हैं कि सीजी टेट की परीक्षा को केवल क्वालिफाई करना है, आपको मेरिट में आपको जगह बनानी नहीं है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप उसका जो सर्टिफिकेट है उसको लगा करके शिक्षक भर्ती परीक्षा दे सकते हैं। क्वालिफाई करने के लिए जो अनरिजर्व्ड हैं उनको 60% लाना अनिवार्य है, मतलब 150 अंकों में 60% की बात करूं तो मिनिमम 90 नंबर लाना अनिवार्य है। और जो देखा जाए ओबीसी एससी एसटी हैं उनको मिनिमम 50% लाना अनिवार्य है, मतलब 150 में देखा जाए तो 75 नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य है। इससे पहले सीटेट की परीक्षा भी होगी, लेकिन सीटेट की परीक्षा में समय थोड़ा सा कम है। और सीटेट और सीजी टेट की बात करूं अगर मैं, तो अभी तो खैर छत्तीसगढ़ में इस चीज को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में किसी भी टेट के सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं, सेंट्रल टेट को भी लगा सकते हैं, सीजी टेट को भी लगा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि अगर आप राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपका राज्य का टेट का एग्जाम निकला होना चाहिए। कुछ राज्यों में इस चीज को लेकर के समस्या हुई है, सीटेट की मान्यता को लेकर के समस्या हुई है। इसीलिए जिनका सीटेट निकला हुआ है वो भी सीजी टेट की परीक्षा में आप थोड़ा मेहनत करके जाइए और सीजी टेट की परीक्षा को पास कर लीजिए, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो जिनका भी टेट का एग्जाम अभी तक निकला नहीं है, ना तो सीटेट ना ही सीजी टेट, तो उनको तो लग करके तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी वो परीक्षा टेट के बाद ही होगी। तो उसमें समय है यहां से, क्योंकि टेट की परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होगी। अब उसके बाद सोचिए इसका रिजल्ट आएगा, उससे पहले मॉडल आंसर आएगा, फिर संशोधित मॉडल आंसर के साथ रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी कुछ समय लेगा, तब जाके शिक्षक भर्ती परीक्षा का पूरा नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो यहां से बहुत समय बचा हुआ है। लेकिन टेट का एग्जाम नहीं निकला है तो पहले तो आपका प्रायोरिटी अभी टेट होना चाहिए। टेट निकलेगा तब जाके शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ जाएंगे आप, वरना बीएड डीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, कोई काम का नहीं अगर आपका टेट नहीं निकला है तो। अब टेट निकालने की 2 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, एक सीटेट अभी और एक सीजी टेट जो कि 1 फरवरी 2026 को होगा। तो सीजी टेट में यहां से देखा जाए, इस महीने को छोड़ दीजिए तो भी 3 महीने का समय है, और 3 महीने का समय क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है। और लग के तैयारी करेंगे तो यही तैयारी आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम आएगी। मैं भी समझाऊंगा किस प्रकार शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस आप उठा लीजिए या टेट का सीजी टेट का सिलेबस आप उठा लीजिए, लगभग दोनों सिमिलर हैं। सीजी टेट में थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में थोड़ा ज्यादा कवर करना पड़ता है आपको। और दूसरी बात, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, मतलब वहां पे मेरिट में आपको स्थान बनाना है, यहां पे केवल क्वालिफाई करना है आपको। तो आज इन दोनों शिक्षक भर्ती परीक्षा और टेट की परीक्षा, जो सीजी टेट की परीक्षा होने वाली है, उन दोनों के सिलेबस पर चर्चा करूंगा मैं कि किस प्रकार सिमिलैरिटी है। अभी जिनका टेट नहीं निकला है उनको तो टेट के पीछे लग जाना चाहिए, क्योंकि अब ये मान के चलिए कि 5000 पदों पर जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उससे पहले ये आखिरी सीजी टेट होगा। अब ये सीजी टेट होने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए। तो मेहनत करिए, लग जाइए तैयारी में। बताऊंगा मैं किस प्रकार से तैयारी करिए, पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार आपको लेकर के चलना है पाठ्यक्रम को, इससे फायदा शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या पहुंचेगा आपको, बहुत सारी बातचीत है। लेकिन सीजी टेट के तैयारी को लेकर के हमने 2 विशेष बैच प्लान किए हैं। पहले मैं उन बैचेस की जानकारी आपको देना चाहूंगा। तो पहला तो ये बैच है जो कि सीजी टेट की परीक्षा की तैयारी को लेकर के है। तो सीजी टेट की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आपका टेट क्लियर नहीं है और आप सीजी टेट की तैयारी को ध्यान में रख रहे हैं, तो सीजी टेट की तैयारी को लेकर के ये विशेष टारगेट बैच आरंभ हो रहा है 27 अक्टूबर 2025 से। दिवाली के बाद 27 अक्टूबर 2025 से ये बैच हम लेकर के आ रहे हैं। समय होगा शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक, 4 घंटे की क्लासेस चलेंगी। टारगेट बैच है, इसीलिए हमने 4 घंटे की, प्रतिदिन 4 घंटे की कक्षाएं रखी है। 90 दिन का बैच है, प्रतिदिन 4 घंटे की कक्षाएं होंगी। वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों हेतु ये बैच होगा, दोनों हेतु।
अब किस प्रकार हम तैयारी कराएंगे इस बैच में समझाऊंगा मैं आपको। वर्ग 2 वर्ग 3 का सीजी टेट का पाठ्यक्रम भी समझाऊंगा मैं आपको, क्या क्या कॉमन चीजें हैं, क्या क्या अलग है। बहुत सारी बातचीत है पाठ्यक्रम को लेकर के, तो बातचीत करेंगे उस पे। लेकिन ये बैच 27 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। समय शाम 4:30 बजे से 8:30 बजे तक का होगा। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच रायपुर में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन इस बैच को परचेस करने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर जाकर के रायपुर वाले सेक्शन में जाकर के इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। राज्य की सबसे अनुभवी टीम है, अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं। बात करूं अगर गणित विषय की तो पूरा गणित विषय मैं डील करूंगा यहां पर। हिंदी सुधीर वर्मा सर डील करेंगे, सीडीपी प्रदीप सर, जो सामान्य विज्ञान और ईवीएस पर्यावरण का सेक्शन है अनिश सर डील करेंगे। सामान्य विज्ञान के लिए देव सर भी हैं, अंग्रेजी के लिए दिव्या मैडम भी हैं, पूजा मैडम भी हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन का जो सेक्शन है, सामान्य ज्ञान वाला जो सेक्शन है, उसमें भी हमारे पास अलग अलग विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं। तो राज्य की सबसे अनुभवी और सबसे बड़ी टीम आपके साथ जुड़ेगी और सीजी टेट में आपकी परीक्षा, सीजी टेट की जो परीक्षा होगी उसमें आपका सफलता सुनिश्चित करेंगे हम। क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए उड़ान की टीम पे, क्योंकि अनुभव इतना है, हर फैकल्टी को अपने अपने विषय का अनुभव है कि प्रश्न कहां से पूछता है व्यापम। जैसे अभी आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं मैं, पुलिस आरक्षक की, मुझे पता था शैक्षणिक योग्यता और एग्जाम के लेवल के हिसाब से कि गणित के प्रश्न कहां कहां से पूछेगा, कौन कौन से पूछेगा, रीजनिंग के प्रश्न कैसे आएंगे। इससे पहले वार्डन के एग्जाम में भी मैंने पूरा का पूरा बच्चों को समझाया था कि एग्जाम के स्तर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से हमको इतना अनुभव हो चुका है, हमने अपने अपने विषय पे बहुत लंबे समय से काम किया है, तो हमको इतना अनुभव तो हो चुका है कि प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की व्यापम देगा, किस प्रकार के प्रश्न किस एग्जाम में आएंगे, इतना हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो हम टारगेट बैचेस में ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चे क्वालिफाई तो कर लें। तो जिनका सीजी टेट नहीं निकला है तो वो बिल्कुल आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और शानदार तरीके से तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी, 90 दिन का ये बैच है। इस बैच के अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम के टाइम पे हम बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस भी लेकर के आएंगे। तो मैराथन क्लासेस का फायदा भी इसी बैच के अभ्यर्थियों को होगा बस। तो मैराथन क्लासेस भी हम लाएंगे, मैराथन क्लासेस से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तो पंजीयन आरंभ हो चुका है, न्यूनतम शुल्क है, जितना जल्दी हो सके इस बैच से जुड़िए, इस बैच को परचेस करिए। डेमो क्लासेस देखना है तो आप यूट्यूब पर भी हमारे सारे फैकल्टीज के डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर के आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। 27 अक्टूबर से क्लासेस आरंभ हो जाएगी। 2-3 दिन का डेमो आप चाहें तो 27 अक्टूबर से देख सकते हैं। 4:30 बजे शाम आरंभ हो जाएंगी क्लासेस, 8:30 बजे तक चलेंगी। प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस होंगी। एक और बैच जो कि केवल वर्ग 3 को ध्यान में रख करके हम ला रहे हैं, सीजी टेट का ही टारगेट बैच है, लेकिन ये केवल वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के है। यहां पर हमें ऐसा लगा कि 3 घंटे पर्याप्त है, इसीलिए हमने इस बैच का समय केवल 3 घंटे का रखा है, प्रतिदिन 3 घंटे का। 90 दिन की कक्षाएं यहां पे भी होंगी, लेकिन प्रतिदिन 3 घंटे की कक्षाएं चलेंगी, क्योंकि ये केवल वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के होगा। तो ये भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे चलेगा। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तो हम देते ही हैं। तो केवल वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के ये सीजी टेट का एक और बैच 27 अक्टूबर से ही आरंभ कर रहे हैं। समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का होगा। ये वाले बैच की ऑफलाइन क्लासेस हमारे हेड ऑफिस रायपुर से संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर के देख सकते हैं। तो वही फैकल्टी यहां पर भी रहेगी जो मैं इससे पहले बता रहा था। तो इस बैच से अगर आपको जुड़ना है, केवल वर्ग 3 के लिए आप जा रहे हैं, आप केवल वर्ग 3 के लिए आगे जाके शिक्षक भर्ती देंगे और आपका टेट नहीं निकला है तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों से शिक्षक भर्ती देने वाले हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, या केवल वर्ग 2 से शिक्षक भर्ती देने वाले हैं और आपका टेट नहीं निकला है तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो ये जो बैच है ये वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों हेतु है, और वर्ग 2 का सेपरेट में भी पूरा का पूरा ये बैच काम आएगा। केवल वर्ग 3 की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं टेट के लिए, केवल वर्ग 3 को देख रहे हैं आप, केवल वर्ग 3 को, तो एक सेपरेट बैच भी हम ला रहे हैं उसी दिन 27 अक्टूबर को ही। समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। हेड ऑफिस रायपुर से ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी।
ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो यहां पर भी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयारी होगी। तो आपका टेट का टेंशन खत्म हो जाएगा अगर आप इन बैचेस से जुड़ते हैं। तो टेट क्वालिफाई करा देंगे हम, ये मान के चलिए। हम लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा दे ही देंगे आपको, ऐसे क्वेश्चंस करा ही देंगे कि जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में दिखाई दे। मतलब टेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जरूर आप क्रॉस कर लेंगे। इतना हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हम ऐसा पढ़ा लेंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस करा लेंगे जिससे कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स आराम से क्लियर कर लें। तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं आप उड़ान की टीम से। अगर आपका टेट नहीं निकला है तो उड़ान की टीम से जुड़िए और टेट निकालने को सुनिश्चित करिए। गारंटीड बोल रहा हूं मैं। थोड़ा भी अगर आप सीरियस होकर हमारे साथ इन 90 दिनों में लगातार काम करते हैं, इन 90 दिनों में लगातार अगर आप हमारे साथ जुड़ करके काम करते हैं, जैसा बोला जाएगा वैसा पढ़ते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक्स पे काम कराएंगे पहले हम। मेन टॉपिक्स पे सारे टॉपिक्स कवर नहीं कराएंगे हम, मेन टॉपिक्स पे काम कराएंगे जहां से प्रश्न आते ही हैं। उसके बाद समय बचेगा तो बचे टॉपिक्स कराएंगे, वरना मेन टॉपिक्स पे काम कराएंगे। मैराथन क्लासेस भी लेकर के आएंगे। तो इस बैच के अभ्यर्थियों को मैराथन क्लासेस की भी सुविधा लास्ट में हम देंगे। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की क्लासेस देंगे हम उनको। और इन दोनों बैचेस के अभ्यर्थियों को हम आगे चल के शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो बैच होगा उसमें भारी डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस बैच से जुड़ करके टेट की तैयारी करते हैं, टेट के बाद अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए आप अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हम ऑफर करेंगे। तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ ये 2 बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 27 अक्टूबर 2025 से। एक बैच जो कि वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी को लेकर के है, और एक बैच केवल और केवल वर्ग 3 की तैयारी को लेकर के। तो केवल वर्ग 3 वाला जो बैच है, वापस से एक बार जानकारी दे देता हूं। केवल वर्ग 3 हेतु अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो 27 अक्टूबर समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक हेड ऑफिस रायपुर से क्लासेस संचालित होंगी ये वाली। अगर आप वर्ग 2 और 3 दोनों की तैयारी को देख रहे हैं या सेपरेट वर्ग 2 की तैयारी को देख रहे हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच भी 27 अक्टूबर को ही आरंभ होगा, लेकिन शाम 4:30 से 8:30 तक, मतलब 4 घंटे की प्रतिदिन की कक्षाएं होंगी ये वाली। ये क्लासेस सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच रायपुर से संचालित होंगी। चलिए अब मैं थोड़ा एक बार आपको सिलेबस समझाता हूं। टेट के सिलेबस की बात अगर करूं मैं, और किस प्रकार ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में उपयोगी होगा, ये भी समझेंगे। सबसे पहले तो मैं वर्ग 3 के लिए बात करता हूं। वर्ग 3, तो अगर मैं वर्ग 3 की बात करूं, वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं तो वर्ग 3 मतलब कि कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए अगर पात्रता परीक्षा की बात करूं, वर्ग 3 हेतु पात्रता परीक्षा जो होगी उसकी बात करूं, सीजी टेट वर्ग 3 के लिए जो सीजी टेट का एग्जाम होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न जो कि 150 अंकों के होंगे। समय आपको पता है 3 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता इसमें। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत उत्तर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। यह फायदा होता है। अनरिजर्व्ड अगर आप हैं तो आपको मिनिमम 60% लाना अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपको मिनिमम 50% लाना अनिवार्य है। यहां पर अगर आपको सीजी टेट निकालना है तो 60% और 50% का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या पूछेगा। तो पहला जो सेक्शन है वो है सीडीपी का। सीडीपी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो सेक्शन है वो है सामान्य हिंदी का, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन है अंग्रेजी का, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा सेक्शन है गणित का, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पांचवा सेक्शन है पर्यावरण ईवीएस का, जहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस आपको नहीं पढ़ना है वर्ग 3 में। तो वर्ग 3 में आपको अगर टेट की परीक्षा में जा रहे हो तो आपको जीएस नहीं पढ़ना है। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन नहीं है, छत्तीसगढ़ का भी नहीं है और भारत का भी नहीं है। ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। तो ये 30 प्रश्नों का 5 भाग आप देख पा रहे हैं, ये आपका वर्ग 3 का है। अब इसमें फायदा यह भी है कि गणित के 30 प्रश्नों में लगभग 10 से 12 गणित के शिक्षण शास्त्र के आते हैं।
वही अंग्रेजी में होगा। अंग्रेजी के कुछ प्रश्न शिक्षण शास्त्र के आएंगे, हिंदी के कुछ प्रश्न हिंदी के शिक्षण शास्त्र के आएंगे, वही ईवीएस में होगा। तो ये भी फायदा यहां पर आपको मिल जाता है। गणित के 30 प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आएंगे टेट में। तो अच्छा, अब वर्ग 3 के लिए अगर मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं, शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्ट्रक्चर वर्ग 3 के लिए क्या है, ध्यान से देखिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं वर्ग 3 के लिए, तो यहां पर भी 150 प्रश्न पूछे जाने हैं, 150 अंक। यहां पर सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा, समय 3 घंटे का होगा। लेकिन यह भी बात बोल रहा हूं कि इस 150 को 100 में कन्वर्ट करेगा। भर्ती परीक्षाएं जितनी भी हो रही है व्यापम की 100 प्रश्नों की हो रही है, तो यह तय है कि इस 150 को 100 में कन्वर्ट तो करेगा। इन 150 प्रश्नों को 100 में कन्वर्ट करके नया स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन अभी अपने पास जो स्ट्रक्चर है मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब इन 150 प्रश्नों में आप देखेंगे तो कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए। सीडीपी की बात करूं तो सीडीपी के 30 प्रश्न हैं, हिंदी की बात करूं तो हिंदी के 25 प्रश्न हैं, अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी के 25 प्रश्न हैं, गणित की बात करूं तो गणित के 30 प्रश्न हैं, ईवीएस की बात करूं तो ईवीएस के 20 हैं, कंप्यूटर इसमें जुड़ेगा, कंप्यूटर के 10 प्रश्न, और सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न। अब देखेंगे तो सीडीपी दोनों में बराबर बराबर वेटेज रखा है, गणित दोनों में बराबर बराबर वेटेज रखा है, और सिलेबस भी आप उठा के देखिए पूरा कॉपी है गणित का, तो पूरा कॉपी है। जो इसमें सिलेबस है वही पूरा का पूरा इसमें सिलेबस है। मतलब जो विषय यहां पर आप पढ़ रहे थे 150 प्रश्नों के लिए, यहां पे आप देखेंगे तो 30-30, 60-20-80 और 50-130, 130 अंकों के तो वही विषय हैं। बस अलग से यहां पर क्या आ रहा है, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान। अब जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन क्या रहेगा, आप इन विषयों के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको दिखेगा कि हर बार टेट में क्वेश्चंस आए हैं, उनको पहले कवर करिए। अगर आपको लगता है सर गणित नहीं बनता है, तो गणित के शिक्षण शास्त्र से टेट में प्रश्न आते ही हैं। भर्ती परीक्षा में पिछले बार एक भी नहीं आया था, 30 का 30 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, लेकिन टेट में तो आता ही है। टेट में तो लिखा है कि इकाई 1 से कितना आएगा, इकाई 2 से कितना आएगा, तो टेट में तो पूरा ऐसा बता भी दिया किस इकाई से कितने प्रश्न आएंगे। तो वहां से आप उठाइए कहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। टेट का फायदा यह है कि टेट में हर इकाई में बता दिया है कि इकाई 1 से कितना, इकाई 2 से कितना, हर विषय में ऐसे बता दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे। तो इतना फायदा दे रहा है, तो आप पहले देखिए कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले उठा के कवर करिए, क्योंकि देखो है बहुत सारा, हिंदी पूरा पढ़ना है, अंग्रेजी पूरा है, गणित है, ईवीएस है, सीडीपी है, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान नहीं है तो बच जाते हैं वर्ग 3 वाले टेट के लिए, क्योंकि जनरल नॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा, सामान्य ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा है, तो वहां से थोड़ा सा बच जाते हैं ये। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करिए। अगर मान लीजिए आपके इन 3 महीनों में 90 दिनों में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर होते हैं, तो भी आप निकालने के बहुत क्लोज चले जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करिए, समय बचेगा तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन बचे हुए टॉपिक्स को कवर करिए। अगर इन बचे हुए टॉपिक्स पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं भी हो पाई है तो क्वालिफाई करना है आपको, ये बात समझिए। आपको मेरिट लिस्ट में अभी फिलहाल टेट में जगह नहीं बनाना है, तो आपको मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बनाना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करिए। थोड़े मोड़े जो टॉपिक्स बच गए हैं उन पे एक रीड मार लीजिए, क्वालिफाई कर लिए टेट को। अब उसके बाद जब शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में भिड़ेंगे आप, तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ऑलरेडी कवर हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं और साथ में ये 2 विषय, इन पे थोड़ी पकड़ और मजबूत करनी होगी आपको। सामान्य ज्ञान वैसे भी इनका वेटेज बहुत कम है, 10 क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, कंप्यूटर का 10, कंप्यूटर ऐसा विषय जिसको पढ़ा जा सकता है, सामान्य ज्ञान को पढ़ा जा सकता है। तो जो टॉपिक्स आप यहां पढ़ेंगे, जितना आप सीजी टेट में पढ़ेंगे, वो सब का सब शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम आएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आप टेट में पढ़ेंगे और वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके लिए उपयोगी ना हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जितना भी पढ़ेंगे आप अभी टेट में, वो सब का सब शिक्षक भर्ती परीक्षा में काम आएगा। तो हमारा इस बैच का अप्रोच यही रहेगा। इस बैच का जो सेपरेट वर्ग 3 के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, सीजी टेट का जो बैच हम सेपरेट वर्ग 3 के लिए लेकर के आ रहे हैं, इस बैच का हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हम पहले
प्रतिदिन 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी। संडे संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएंगे एक सेपरेट विषय की, या सैटरडे संडे लगभग सैटरडे संडे को हम एक एक्स्ट्रा विषय, प्रतिदिन 3 विषय की 3 क्लासेस चल रही हैं, एक विषय हम सैटरडे संडे को ऐसा अलग से लगा सकते हैं 2-3 घंटे का। तो ऐसा हमने प्लान किया है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम पहले कवर कराते जाएंगे। हर विषय के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को पहले कवर कराते जाएंगे। उसके बाद समय बचेगा, उसमें जो टॉपिक्स हमने छोड़े हैं उनको भी कवर कराएंगे। हमारे पे छोड़ दीजिए, हमारी प्लानिंग पूरी है कि हम किस प्रकार से आपकी तैयारी कराएंगे। और ये सब काम आएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। टेट की परीक्षा देने के बाद जब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में एंट्री करेंगे, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी में जुटेंगे, तो वहां पे सारी बातें काम में आएंगी। तो जिनका टेट नहीं निकला है, मेरा तो सजेशन रहेगा कि टेट ओरिएंटेड तैयारी करिए। जिनका टेट नहीं निकला है उनको टेट ओरिएंटेड तैयारी ही करनी चाहिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा को अभी भूल जाओ, टेट ही नहीं निकलेगा तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का क्या ही कर लोगे आप। और टेट ओरिएंटेड तैयारी करने से आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इवन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे से जिसका टेट निकला हुआ है उससे आगे ही रहेंगे आप। क्योंकि आप खुद सोचो, आप यहां जितना पढ़ेंगे उन्हीं विषयों से 130 प्रश्नों का वेटेज आपको दिखाई दे रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा को भूल जाइए, टेट ओरिएंटेड करिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा का बैच अगर कहीं ज्वाइन करेंगे तो समस्या ये होगी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के बैच में वो टेट को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस को कवर कराएंगे। तो हो सकता है वहां पर आपको वर्ग 3 की तैयारी में सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे हों वो, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस में है। हो सकता है कंप्यूटर पढ़ा रहे हों और आपका टेट निकला नहीं है। 3 विषयों को पढ़ के मतलब क्या निकलेगा, पहले टेट तो निकले और टेट में ये 2 विषय आएंगे नहीं आपके पास। इसीलिए बोल रहा, जिनका टेट नहीं निकला है उनको टेट ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए। जिनका भी टेट नहीं निकला है उनको टेट के पीछे भिड़ना चाहिए, और टेट के पीछे भिड़ गए तो आप दूसरे बच्चों से आगे ही रहेंगे शिक्षक भर्ती वालों से, क्योंकि वो तो अभी चलो वेट ही कर रहे हैं और आप लगातार मेहनत करेंगे और यही विषय आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में दिखाई देंगे। इसी प्रकार वर्ग 2 की अगर बात करूं मैं, वर्ग 2 मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8, इसकी पात्रता परीक्षा जो होगी, यहां पर अगर बात करूं तो वही 150 प्रश्न आने हैं। 150 प्रश्न, 150 अंक, समय होगा 3 घंटा। ये वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वर्ग 2 की तैयारी करने वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है समझाऊंगा। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी नहीं है। ये वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो पहले सीजी टेट की बात अगर मैं करूं तो सीजी टेट में पहला भाग सीडीपी का है यहां पे 30 प्रश्नों का, दूसरा भाग हिंदी का है यहां पे, हिंदी का ये भी 30 प्रश्नों का, तीसरा भाग अंग्रेजी का है ये भी 30 प्रश्नों का। अब जो गणित और विज्ञान वाले हैं, मैथ्स और साइंस वाले, मैथ्स और साइंस 60 प्रश्नों का देंगे, और जो एसएसटी वाले हैं वो एसएसटी 60 प्रश्नों का देंगे, जिसमें मैथ्स के इसमें 30, साइंस के 30, और एसएसटी मतलब पूरा का पूरा जीएस बोल दीजिए इसको। इसमें सब कुछ रहेगा, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, सब कुछ रहेगा इसमें। तो जो मैथ्स और साइंस वाले हैं ये मैथ्स और साइंस का सेक्शन उठाएंगे, जो एसएसटी वाले हैं वो एसएसटी का सेक्शन उठाएंगे। अब प्रॉब्लम यही आ रहा है यहां पर कि सर अगर मैं मैथ्स और साइंस वाला हूं तो मेरे को एसएसटी पढ़ने का अभी कोई मतलब नहीं निकलेगा, और मैं एसएसटी वाला हूं तो मेरे को मैथ्स और साइंस पढ़ने का भी कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, अगर टेट नहीं निकला है जिनका, उनकी बात कर रहा हूं। और जब इसके शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस को देखेंगे आप, शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस देखेंगे आप वर्ग 2 के लिए, वर्ग 2 के लिए तो आपको दिखाएगा 150 प्रश्नों में सीडीपी का 30 प्रश्न। दूसरी बात करूं मैं हिंदी की तो हिंदी का आएगा 25 प्रश्न। तीसरी बात करूं मैं अंग्रेजी की तो अंग्रेजी का आएगा 25 प्रश्न। चौथा मैथ्स और साइंस का 30 प्रश्न। पांचवा सामाजिक अध्ययन का आएगा 20 प्रश्न। छठवां कंप्यूटर का है 10 प्रश्न, और सातवां सामान्य ज्ञान का है 10 प्रश्न। देखा जाए तो यहां पर तो सर दोनों ही पढ़ना पड़ता है, मैथ्स और साइंस का भी 30 क्वेश्चन है देखा जाए तो, और जीएस का भी, ये देखो ये जीएस और जीएस का भी कितना है 30। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो मैथ्स और साइंस वाले को जीएस 30 का पढ़ना पड़ता है और जीएस वाले को मैथ्स और साइंस भी 30 का पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये तो कंपलसरी है। 19 में यही रहा है, 23 में यही रहा है। अब इसको 100 में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा उसकी बात तो व्यापम ही जाने यार।
तो यहां पर दिक्कत यह है कि मैथ्स और साइंस वाले को एसएसटी भी देना पड़ेगा 30 प्रश्नों का, एसएसटी वाले को मैथ्स और साइंस भी देना पड़ेगा 30 प्रश्नों का। मतलब ये 60 प्रश्न दोनों के लिए कॉमन है, चाहे आप मैथ्स और साइंस वाले हो, चाहे आप एसएसटी वाले हो। लेकिन टेट में ऐसा नहीं है। सीजी टेट में अगर आप मैथ्स और साइंस वाले हैं तो पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस के अटेम्प्ट करने हैं आपको। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन एसएसटी के पढ़ने हैं आपको। अब दिक्कत यह होगा कि सर अगर मैं भी सीजी टेट के पीछे जाऊं, मैथ्स और साइंस वाला हूं, तो एसएसटी पढ़ के मतलब निकलेगा नहीं, और एसएसटी छोड़ दूंगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फिर फरवरी के बाद थोड़ा हड़बड़ाहट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो जीएस आएगा ही सर। एसएसटी वाला बोलेगा सर अगर मैं मैथ्स और साइंस छोड़ दूं, टेट मेरा नहीं निकला है तो मैं मैथ्स और साइंस छोड़ दूं, केवल एसएसटी पढ़ूं क्योंकि ये तो आएगा नहीं, तो फिर तो मैथ्स और साइंस ऐसा है कि वो तो फिर छूटा मतलब छूट ही गया। उसको तो फरवरी के बाद पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ निपट जाएगा, फिर तो खत्म हो जाएगा मामला यार। यहां पे 30 प्रश्नों का वेटेज है। तो वर्ग 3 वालों को समस्या नहीं है, वर्ग 3 वालों का मामला तो एकदम क्लियर है, क्योंकि यहां पे जितना भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा शिक्षक भर्ती परीक्षा में आएगा और बड़े मात्रा में 130 प्रश्नों का वेटेज है। लेकिन वर्ग 2 वालों को समस्या यह है कि सीडीपी हिंदी अंग्रेजी तो चलो आएगा शिक्षक भर्ती में, लेकिन मैथ्स और साइंस वालों को केवल मैथ्स और साइंस पढ़ना है टेट के लिए, एसएसटी वालों को केवल एसएसटी पढ़ना है टेट के लिए। जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैथ्स और साइंस भी है 30 प्रश्नों का और जीएस भी है 30 प्रश्नों का। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो है थोड़ा सा अगर मैथ्स और साइंस वाले हैं तो एक दिन में करीबन 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकालिए जीएस के लिए भी। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो मैथ्स और साइंस के लिए भी 1-2 घंटा कम से कम निकालिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस छोड़ दिए ना तो व्यापम की भर्ती परीक्षा कोई सा नहीं निकाल पाएंगे आप। मैथ्स को लेके नहीं चलेंगे तो व्यापम की कोई भर्ती परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। तो जो सीजी टेट वाले हैं जिनका सीजी टेट नहीं निकला है और एसएसटी वाले हैं मान लीजिए, तो मैथ्स और साइंस को एकदम मत छोड़ना, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल ही लेना। टच में जरूर रहना मैथ्स के, मैथ्स क्योंकि टच में रहोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, और व्यापम के एग्जाम बिना मैथ्स के तो निकलेंगे ही नहीं। मैथ्स का रीजनिंग का वेटेज बढ़ाते जा रहा है हर एग्जाम में वो। तो यहां पर थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है। जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो मैथ्स और साइंस को मत छोड़ो, 1-2 घंटा समय कम से कम निकालो, और जो मैथ्स और साइंस वाले हैं वो कम से कम 1-2 घंटा एसएसटी के लिए जीएस के लिए निकालो। इस प्रकार तैयारी करनी है। तो हमारा ये जो बैच है ये वाला जो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी के लिए रहेगा। यहां पर हमने कुछ ऐसा ही प्लान किया है। हमने यहां पर एक क्लास को सेपरेट करेंगे जिसमें एसएसटी वाले बच्चों का अलग चलेगा क्लास, समझ आ रहा है, मैथ्स और साइंस वालों का क्लास अलग चलेगा। तो हमने बहुत शानदार एक प्लान बनाया है। तो अगर आप वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं टेट में तो इस बैच से जुड़िए। सेपरेट वर्ग 2 की तैयारी भी करना चाहते हैं तो भी ये बैच आपके लिए उपयोगी है, पूर्ण रूप से उपयोगी है। हमने पूरा प्लान बना लिया किस प्रकार से हम बैच चलाएंगे। सेपरेट वर्ग 3 के लिए तो आपके पास ये बैच है अवेलेबल, केवल वर्ग 3 का तैयारी करना चाहते हैं तो वर्ग 2 में थोड़ा समस्या रहता है ये, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे तो ये भूल जाएंगे, ये पढ़ेंगे तो ये भूल जाएंगे, और भाई टेट में तो ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये समस्या है। तो मेरा सजेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे का सोचना है, केवल अभी टेट का नहीं सोचना है। टेट तो केवल क्वालिफाइंग पेपर है, तो टेट तो चलो क्वालिफाई कर लेंगे आप। उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा तो उसमें कैसे मैथ्स और साइंस को 1-2 महीना में कवर कर पाओगे, या आप एसएसटी छोड़ दियो तो कैसे 1-2 महीना में एसएसटी को कवर कर पाओगे, और मैथ्स छोड़े तो व्यापम के लगभग सारे एग्जाम से वैसे ही बाहर हो जाओगे भर्ती परीक्षाओं से आप। तो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना। जो आपका विषय नहीं है टेट का उसको भी 1-2 घंटे कम से कम डेली समय देना, ये मेरा सजेशन रहेगा। आप जुड़िए, बिना किसी संदेह के जुड़िए इन बैचेस के साथ। वो हमारी जिम्मेदारी, हम आपको गाइड करते रहेंगे, जिससे आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा भी कहीं ना कहीं बहुत शानदार जाएगा। इस बैच में पूरा गाइडेंस भी हम आपको देंगे कि किस प्रकार से आप तैयारी करिए जिससे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी आपकी तैयारी काम आए। तो जिनका भी टेट नहीं निकला है वो ध्यान दीजिए, टेट ओरिएंटेड हो जाइए थोड़ा, क्योंकि टेट नहीं निकलेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और ये आखिरी मौका है आपके पास सीजी टेट। उसके बाद तो फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी ही, कितना लंबा खींचेगा, उसके बाद तो 1 साल बाद चुनाव ही आ जाएगा फिर। तो गारंटीड शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसके बाद, तो तैयारी में लगिए। और टेट की तैयारी आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए और मजबूत करेगी, ये मान के चलिए आप। वही सब पढ़ना है आपको, वहां पे भी तैयारी करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी फीस वगैरह से संबंधित।
जुड़े रहिए उड़ान के चैनल के साथ और अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा दीजिए, क्योंकि ये तैयारी जो है केवल पढ़ाई की नहीं है, पढ़ाई के साथ गाइडेंस बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। उड़ान की एक बड़ी टीम, उड़ान की एक शानदार टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। कभी भी कुछ भी आपको पूछना है तो आप इंस्टीट्यूट आकर के फैकल्टीज से चर्चा कर सकते हैं, अपनी तैयारी को लेकर के या किसी भी समस्या को लेकर के चर्चा कर सकते हैं आप। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।